एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के दोनों सिरों में शंक्वाकार छेद किए जाते हैं। यह एक बेलन है, इसके दोनों सिरों पर शंक्वाकार छेद किए जाते हैं। बेलन की लंबाई 10 मीटर, ये बेलन की जो लंबाई है 10 मीटर है और आधार का व्यास 8 मीटर है। ये आधार का व्यास 8 मीटर है। यदि दोनों सिरों के छेद का व्यास 6 मीटर और गहराई 4 मीटर हो, यानी ये जो छेद किए गए हैं इनका व्यास ये कितना है, ये 6 मीटर है, तो ये त्रिज्या कितनी मीटर हो जाएगी, 3 मीटर, और ये गहराई कह रहा है 4 मीटर है। ये दोनों शंकु के लिए बराबर है। तो कह रहा है शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये बची हुई आकृति का आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के पूरे डिटेल को लिखते हैं। जैसे बेलन के लिए, बेलन के लिए, बेलन के लिए और एक तरफ शंकु के लिए, शंकु के लिए, यानी बेलन की ऊंचाई, बेलन के आधार की त्रिज्या सब लिखेंगे। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना है, 10 मीटर है, 10 मीटर। बेलन के आधार की त्रिज्या, ये देखिए व्यास 8 मीटर है, तो आधार की त्रिज्या कैपिटल R मानते हैं, ये हो जाएगा 8/2 बराबर हो जाएगा 4 मीटर। यानी व्यास अगर 8 है तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मालूम हो जाएगा। तो इस बेलन का ऊंचाई और आधार की त्रिज्या यहाँ लिख दिया गया। अब शंकु के लिए, शंकु की जो है ऊंचाई को h मानते हैं, ये कितनी है, 4 है, 4 मीटर है। और इसके आधार की त्रिज्या स्मॉल r मानते हैं, ये कितनी है, देखिए व्यास 6 मीटर था तो इसकी त्रिज्या 3 मीटर होगी, 3 मीटर। अब इस शंकु का एक चीज़ हमें और निकालना होगा, वो क्या है, वो तिर्यक ऊंचाई है। क्योंकि जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो अभी हमें तिर्यक ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका हम तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होता है, √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो रूट के अंदर h कितना है, इसका 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस r है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो हल करेंगे तो आएगा अंदर, देखिए 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, यानी √25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल लेंगे, रूट का मतलब वर्गमूल लीजिए, तो आएगा 5, यानी L बराबर कितना आया, 5 मीटर। तो इस शंकु की ऊंचाई 4 मीटर है, इसकी त्रिज्या 3 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर है। अब सबसे पहले हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। तो शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठ वो बराबर होगा, देखिए इस बेलन का वक्र पृष्ठ और इस शंकु का वक्र पृष्ठ, इस शंकु का वक्र पृष्ठ, और ये जो ऊपर का क्षेत्रफल बचा और ये जो निचले सिरे का क्षेत्रफल बचा, सबका योग कर देंगे। तो सबसे पहले इस बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, 2πRh प्लस ये शंकु और ये शंकु जो है दोनों का वक्र पृष्ठ। तो पहले एक शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, तो एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, πRL, और दो शंकु हैं वही साइज है इनका, तो इसका दुगना कर देंगे, प्लस ये जो ऊपरी सतह है, ये जो बचा हुआ भाग है, ये पूरा भाग जो बचा हुआ है, ये पूरा भाग ऐसे किनारे किनारे बच गया है, तो इसका क्षेत्रफल। तो ये वृत्ताकार है, तो ये बड़े वाले वृत्त में से ये छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो πr² ये हो जाएगा। तो ये ऊपरी सतह का क्षेत्रफल निकला, जो बचा हुआ ऊपरी सतह उसका क्षेत्रफल है। और इसी तरह नीचे भी है, तो इनका दुगना कर देंगे
बस दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चलिए आगे हल करते हैं। 2 पाई आर एच प्लस ये 2 पाई आर एल प्लस यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ कामन लेंगे। क्या चीज़ कामन है? 2 पाई। 2 पाई कामन ले लिए तो यहाँ बचा आर एच प्लस यहाँ बचा आर एल प्लस यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ मान रखेंगे। 2 पाई का मान नहीं रखेंगे, अभी गणना करने में बहुत दिक्कत होगी, बड़ा हो जाएगा। चलिए यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, पाई ही रहने दें। आर का मान कैपिटल आर है आपका 4, एच है आपका 10 प्लस स्मॉल आर आपका है 3, एल है 5 प्लस आर है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 3 तो 3 का स्क्वायर। ब्रैकेट बंद करेंगे। 2 पाई ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। 4 दहयम 40 प्लस 3 पंजे 15 प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर ये और ये जोड़ेंगे, उसके बाद उसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 2 पाई ब्रैकेट के अंदर जोड़ेंगे तो 0 5 6 11, 11 के 1 हासिल आए 1, ये हो गया 5 1 6 1 7 71 माइनस 9। अब 2 पाई 71 में से 9 घटाएंगे तो 11 में से 9 गए 2 बचा और यहाँ बचा था 6। यहाँ गुणा लगेगा क्योंकि ब्रैकेट हट गया तो गुणा का चिन्ह आएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो 62 दूना 2 दूना 4 और 2 छक 12 124 पाई। अब आप चाहें तो यहाँ पाई का मान रख करके और सरल कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। इतना क्या आएगा? वर्ग, और यहाँ मात्रक क्या था? मीटर, तो मीटर आएगा। वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर आया। अब चलिए हम निकालते हैं इसका आयतन। तो इस शेष आकृति का आयतन क्या होगा? देखिए इस बेलन के आयतन में से ये जो शंक्वाकार भाग है, ये जो छेद किया गया है, इसको आप निकाल देंगे, बस ये शेष आकृति का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शेष आकृति का आयतन बराबर क्या होगा? आयतन, तो आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। में से आप इस शंकु के आयतन को घटाएंगे तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये दो शंकु हैं समान साइज के, तो 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ हल करेंगे। पहले पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ कामन लेंगे तो कामन है पाई, क्या बचा? आर स्क्वायर एच बचा, यहाँ बचा 2/3 स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब मान रखेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे अभी। आर कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर गुणे एच कितना है? 10 है, माइनस 2/3 स्मॉल आर कितना है? 3 है, तो 3 का वर्ग गुणे स्मॉल एच कितना है? 4। ब्रैकेट बंद। पाई 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16, 16 दहयम 160 माइनस ये 3 और 1 3 यहाँ कट जाएगा क्योंकि यहाँ 2 बार 3 है, गुणा लगा के 2 बार 3 हो जाएगा, तो 1 3 कट गया तो क्या बचा? 2 गुणे 3 गुणे 4। तो चलिए पाई और यहाँ 160 माइनस 2 तिहाई 6 चौके 24। अब 160 में से 24 घटाएंगे तो 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3
और ये 1, तो 136 और ये पाई, इतना आएगा, इतना घन मीटर। अब आप चाहें तो पाई का मान यहाँ 3.14 रख करके इसको और सरल कर सकते हैं, लेकिन हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, बहुत वक्त लग जाएगा दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।